हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों मिले हैं या नहीं मिले हैं? आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये किस वजह से ऐसा हो रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्लैरिटी पूरी नहीं आ रही है, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। वो समझते हैं तो आप नहीं समझ पाते हो, आप समझते हो तो वो नहीं समझ पाते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों एक साथ एक ही पेज पर आ गए हैं, दोनों एक साथ सब कुछ समझ गए हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा आखिरकार? 6-7 साल 8 साल हो गए इस जर्नी के बारे में, जर्नी सुनते हुए। तो अभी तक आंखें सिर्फ उनकी ही खुली हैं जिनकी खुली थी, जिनको अवेकनिंग पहले से मिली थी, उन्हीं को बाकी भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे बिल्कुल भी आगे बढ़ना नहीं है, उसे कोई सोल कनेक्शन महसूस होता नहीं है, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। तो आप दोनों का जो मिलना है, चलिए समझना ना समझना एक बात है, आप दोनों का जो मिलना है, समझने के लेवल पर आने के लिए साथ में होना, साथ में होने के लिए कोई ऐसी मीटिंग फिक्स हो या ऐसा कुछ कारण बने जो आप और वो एक दूसरे को, कम से कम पहले एक दूसरे को तो समझें। जर्नी वगैरह, सोल कनेक्शन, ये तो बाद की बातें हैं। तो आप ये सोचते हैं, तो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? किस्मत किसकी ऐसी हो रही है जो इन चीज़ों को रोक रही है? सीधी सी बात है। तो आज का यही सवाल है, और ये सवाल बार बार आता है। अभी ये सवाल मुझे जो क्लिक किया माइंड में, जिन्होंने, वो जलंधर से ये क्वेश्चन आया था, जो कि एक मतलब उनके हस्बैंड हैं, आर्मी में हैं, वो बहुत अच्छे उस पे हैं वो, और लेकिन वो यहाँ पर हैं और अभी भी वो जर्नी में है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ जर्नी में नहीं है। उनको ये लगता है कि वो जर्नी में किसी और के साथ है। मतलब ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, ऐसी बहुत सारी फेमिनिन होती हैं, इसलिए मैं वो जिक्र कर रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि वो जर्नी में, जबकि वो अपने हस्बैंड से काफ़ी सोल कनेक्शन मानती हैं और वो उन्हें रिस्पेक्ट करती हैं, वो बहुत अच्छे नेचर में उनके पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं वो, एक अच्छे पिता भी हैं वो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों बनी कि ये जर्नी हुई, और फिर वो सामने वाला व्यक्ति तो नहीं समझ रहा है अभी भी कि वो जर्नी है। तो मैं एक तरफ से ही, एक तरफा कहते हैं जिसको, ये अवेकनिंग मिली मुझे, क्यों नहीं मिल पा रहे हम, और ऐसा क्यों होता है कि दोनों एक साथ? तो उनका ये सवाल था, तो मुझे ये लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाती हूँ। तो उनके लिए और उनके जैसे फंसे हुए बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, जर्नी होना अलग बात है, आपके कर्मा बैगेजेस पूरे हो जाना दूसरी बात है। पता तो लग ही जाता है कि एक टाइम पर आकर कि भाई जर्नी जैसा कुछ मिला है मुझको, क्योंकि आप बहुत सारे ट्रॉमास झेल रहे हो, अलग समय महसूस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ईश्वर की ही चाहत है कि आपको ये पता लगे कि आप किसी जर्नी में हो। ठीक है, तो वो आपको अवेकनिंग मिल गई। लेकिन किस्मत किसकी ऐसी हो रही है जो बिल्कुल ही दोनों एक पेज पर नहीं आ पाते हैं, या ये होता है। देखिए, कर्मा बैगेजेस होते हैं। एक कारण तो यही है कि कर्मा आपके जब तक पूरे नहीं होते हैं, आप दोनों नहीं एक दूसरे के साथ मिलते हो, वो एक डिवाइन टाइमिंग होता है। दूसरा एक मेजर कारण क्या है, मैं बताती हूँ। जो लोग अकेले हैं, जो लोग बिल्कुल सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, बावजूद उसके जो उन्हें जर्नी में मिला है व्यक्ति, वो भी उन्हें नहीं समझ रहा है, वो भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, वो भी उनको नहीं वैल्यू दे पा रहा है उस तरीके की, उस कदर को नहीं वो कर पा रहा है जो उसको करनी चाहिए उनकी। तो सीधी सी बात है कि जो किस्मत है वो कैसे जाने आप। अगर आप अपनी जर्नी में आ गए हैं, ठीक है, आप जर्नी में आ गए हैं, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है, आपके सारे के सारे काम बन रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, असेंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी और अर्थली भी, यानी कि मटेरियलिस्टिक वे में भी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप बिल्कुल अच्छा सा कर पा रहे हो, अपना बेस्ट वर्जन आपका निकल के आ चुका है, बेस्ट टाइमिंग आपकी शुरू हो चुकी है, आपको ऐसा लग जाता है, लग रहा है। लेकिन सामने वाला आपको नहीं समझ रहा। बस सब जगह से ठीक है, सब कुछ ओके है, सब कुछ 100,000% कंप्लीट है, लेकिन बस एक वही पर्सन ऐसा है जो आपको नहीं समझ रहा है, जो वैल्यू उसे देनी चाहिए वो समझ ही नहीं पा रहा है। जबकि वो आपसे काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी अभी लर्नर ही है वो, उसे पता भी कुछ नहीं है। आप काफ़ी आगे हो उससे, हर फील्ड में उससे आगे हो आप, बावजूद इसके वो नहीं समझ पा रहा है। अगर वो आपको समझे तो उसका तो बहुत चीज़ें अलग हों और आपकी भी। तो ये चीज़ वाकई में ये जवाब है, चाहे वो सिंगल लोग सुन रहे हैं, चाहे ये मैरिड हैं जो अपने स्पाउस के साथ वो सुन रहे हैं, तो सब क्लियर समझें कि ये चीज़ ना उनके नसीब में नहीं है अभी। क्योंकि देखिए, वो ज़िंदगी में यदि आपको समझ गए, ठीक है, आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छी सोल हो, आप असेंड हो, आपको वो समझ गए, जर्नी को वो समझ गए, फिर वो क्या करेंगे? प्यार होगा, ठीक है। और प्यार तो ऐसे ही अपने साथ ज़िंदगी में हर एक चीज़ लेके आता है। जब प्रेम ज़िंदगी में आता है तो कोई मुश्किल बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे आपको टच नहीं कर पाती।
वो प्यार में इतनी ताकत होती है, और ऐसा झूठ नहीं कहा जाता, प्यार में वाकई में ताकत होती है। वो इंसान को पूरा बदल के रख देती है, उसकी डेस्टिनी को बदल के रख देती है। किसी की प्रॉब्लम भी होगी तो सॉल्यूशन हो जाएंगे उसके, उसको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होगी तो भी वो उसमें से निकल जाएगा, कॉप अप कर लेगा, झेल लेगा, तरीके से निकल जाएगा। दुश्मन भी हार जाएंगे ऐसे इंसान को, कितना भी बुरा कहेंगे तो भी वो उसके रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। ये प्रेम की ही ताकत है। अब जब उसे झेलना ही झेलना है तो वो आपके सच्चे प्रेम को समझे कैसे, क्योंकि उसकी किस्मत में अभी ये चीज़ें नहीं लिखी। प्रेम आ गया उसकी ज़िंदगी में तो वो तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा ना। तो दिक्कत कहाँ है, आप ये देखें कि किसकी वजह से आपका मिलना नहीं हो पा रहा है। यदि प्रॉब्लम में आप ये सोच रहे हैं कि भाई क्यों नहीं हम मिल पा रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, तो सीधी सी बात है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो इस लायक नहीं हुआ है। आपको लग गया है पता कि ये मेरा जर्नी में है मेरे साथ, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, और फिर भी ये समझ नहीं रहा है, ये रिश्ते को वैल्यू नहीं दे पा रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसका पैर फंसा हुआ है, कहीं किसी और दलदल में अभी वो कार्मिक या कुछ भी डील कर रहा है। उसकी ज़िंदगी इतनी ईजी गोइंग नहीं हुई है, उसने अभी कर्मा पूरे नहीं काटे हैं, इसलिए वो प्यार को भी प्यार नहीं समझ रहा है। अपने अंदर ये बात मत सोचें कि आप प्यार के लायक नहीं हैं शायद, क्योंकि प्यार तो जब होता है ना तो किसी से भी हो जाता है, और कभी भी आपको उसके लिए, क्योंकि वो सोल है, प्यार आपको शरीर से होता ही नहीं है, फिजिकल प्यार होता ही नहीं है, प्यार होता ही सिर्फ सोल से है हमेशा। अब वो लुक्स में कैसा भी क्यों ना हो। आप ऐसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं जो अपनी मैरिड लाइफ में अच्छे खासे चल रहे थे, निकले हैं, और फिर एक ऐसे स्पाउस के साथ जुड़ गए हैं जो कि देखा जाए तो फिजिकली उनके कहीं भी कंपेटेबिलिटी बैठती ही नहीं है, कंपेयर करने लायक है ही नहीं वो ना। मतलब वो मेटेरियलिस्टिक वर्ड में है, ना ही फिजिकल वे में वो कहीं से कहीं तक उनके कंपेयर के लायक नहीं है। वो फिर भी उनके साथ जुड़ गए हैं और पूरे दिल के साथ जुड़ गए हैं। लुक्स कहीं मायने रख ही नहीं पा रहे। तो समझ रहे हैं ना आप कि ये क्या है। बड़ी बड़ी शादियां छोड़ दी और लंबी लंबी शादियां छोड़ दी। 23-23 साल लंबी शादी छोड़कर वो एक ऐसे स्पाउस को पकड़ के बैठ गए जो अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल ही अच्छा भी नहीं लग रहा है ज़्यादा उसके साथ चलते हुए, फिर भी फिजिकल क्योंकि है ही नहीं ये सब चीज़ें, ये सब कुछ सोल वाइज है। तो आप ये ना सोचें कि आप प्यार के लायक नहीं थे या आप में कोई कमी है, नहीं। अगर आप परफेक्टली अपना जीवन जी रहे हैं और सामने वाला आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी में अभी वो क्लैरिटी नहीं आनी, वो जॉय नहीं आना, वो प्यार नहीं आना। उसको अभी ज़िंदगी में बहुत कहते हैं कि वक्त की थपेड़े खाना, वक्त की मार अभी बहुत पड़ी है उसके साथ में जुड़ने के लिए। वो अभी फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों नहीं, तब एकदम क्लियर हो जाएगी वो बात। और ये जो कंफ्यूज कर रहे हैं ना आपको, ये जो वीडियोस आते हैं पर्सन 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 करके, आपको ये टैरो रीडिंग करके देते हैं, सुनाते हैं डेली। आपको पर्सन क्या सोच रहा है, बस पर्सन पर्सन वर्ड पकड़ लिया है। 15-16 बार पर्सन 15-16 बार पर्सन बोलो और कुछ भी बोल दो। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, ये बोल दो बस। व्यूज़ पे व्यूज़। भाई मैं देखती हूँ कि इलॉजिकल इस तरीके की बातों पर 23,000 25,000 लाइक्स, मिलियंस में व्यूज़, नो एनी काइंड ऑफ लॉजिक, एनी काइंड ऑफ रियलिटी कुछ है नहीं बिल्कुल भी। और लाइक्स कौन कर रहा है? हम जैसे, आप जैसे लोग ही तो कर रहे हैं जो इनके टैरो को सुनते हैं और उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जिसमें बिल्कुल कोई सच्चाई हो ही नहीं रही है। बस पर्सन सोचिए, आ गया, बस आ गया, और कुछ बात ही नहीं है। पर्सन के अलावा उसमें वर्ड ही नहीं है उनके पास, और उन्हें आप लाइक्स पे लाइक्स ठोक रहे हैं। और इतना सब्सक्राइबर मैं देखती हूँ तो भाई लाखों में सब्सक्राइबर। इलॉजिकल बातों को आप इस तरह का बढ़ावा, मैं आपको नहीं, पर्टिकुलर किसी एक को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि दुनिया में अगर इलॉजिकल बातों को इतना सपोर्ट मिलेगा तो लॉजिकल बातें तो अपना अस्तित्व खो ही देंगी। फिर तो हवा में ही उड़ते रहो। पता लगेगा, आँख खुलेगी, एक दिन आएगा, वो आ ही जाएगा, वो तो आना ही है, वो तो आ ही गया, लो आ गया। ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है। चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। जिंदगी को सुनना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है। और समझने के लिए आपको क्लास जैसी जगह पर बैठना ही होता है, जहाँ पर सारे टॉपिक पर बात होती है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, अब मैं ऐसा क्या करूं, अब मुझे अपने ऊपर कितना काम करना चाहिए, मुझे इसके प्रति क्या करना चाहिए, मैं खुद को कैसे संवार लूं। जिन रीडिंग्स को आप अक्सर कर सुनकर अपने आप को पूरा तैयार कर लेते हो कि आ गया बस, क्योंकि सुबह की रीडिंग में आया। मेरे से कई बार पूछते हैं कि मैम मेरे पास ये जो डेली के कलेक्टिव में रीडिंग करती है ना मैम, जो आते हैं यूट्यूब पर वीडियो, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल रेजोनेट करते हैं। क्या रेजोनेट करते हैं?
वो तो एक ही बात बोल रहे हैं, आ गया पर्सन आ गया, वो तो रो रहा है, वो तो झीक रहा है, वो तो आपको याद करे जा रहा है, वो तो मर रहा है, वो बस बता ही नहीं पा रहा है, वो तो मजबूर है मजबूर है मजबूर है। तो क्या वो रेजोनेट कर रहा है? अगर वो रेजोनेट कर रहा है, वो मजबूर है, तो फिर तो सोल है भाई। आपकी सोल समझ नहीं पा रही या उसकी नहीं समझ पा रही। और अगर नहीं समझ पा रही तो फिर वो रीडिंग आपके लिए नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक मतलब कुछ अच्छे वाक्य हैं जो उन्होंने बोल दिए हैं, सच्चे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, सुनने में अच्छे हैं, कर्णप्रिय हैं, वो बोल रहे हैं उन्हें, बस ऐसा ही है। उसको लेकर आप आगे नहीं चल सकते ज़िंदगी में कि चलो आएगा तो आएगा। ऐसी आशा उम्मीद बांध कर और करने धरने का कुछ नहीं करना, ये तो गलत है, ये गलत है। तो आपको उसमें इस तरह से नहीं चाहिए पढ़ना। और हाँ, बहुत से लोग क्या होता है शुरू में कंटिन्यू करते हैं वो अपने आप को, कैसे एक पर्सन की रीडिंग लेंगे कुछ महीने, उसके लिए बहुत रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मैंने जब मना करते हैं कि नहीं ये आपके साथ जर्नी में नहीं है, तो सुना भी नहीं जाता उन पर। ठीक है, 3-4 महीने बाद दोबारा वो कनेक्ट करते हैं फिर किसी और पर्सन की रीडिंग के लिए, 6 महीने बाद फिर किसी और पर्सन की रीडिंग के लिए। तो ये जो रीडिंग हो रही हैं अलग अलग लोगों के लिए कि ये ट्विन फ्लेम, तो हर व्यक्ति ट्विन फ्लेम बन के तो नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में भाई। ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि अब ये तो नहीं है ट्विन फ्लेम, वो तो नहीं आया ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम आया आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो जब एक है तो एक ही है, हर व्यक्ति ट्विन फ्लेम नहीं होता। जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, सब ट्विन फ्लेम आ रहे हैं ज़िंदगी में। वो आपकी आत्मा एक को चुनती है, बताती है कि यही है ट्विन फ्लेम, तो वही है। बस जो आ रहे हैं वो सारे और कनेक्शन हो सकते हैं, सपोर्टिव सोल्स हो सकती हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट हो सकते हैं पिछले जन्म के, या हस्बैंड वाइफ रिलेशन में हो सकते थे। सब ट्विन फ्लेम बन के आ रहे हैं। सबको ये ट्विन फ्लेम है क्या, ये है क्या, वो देखो ये है क्या, ये गलत है। सब पे एक ट्विन फ्लेम का टैग लगाना गलत, ऐसा भी नहीं करना है। इतना कंफ्यूज करोगे अपने आप को तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक समझ में बात आ गई होगी, एक थोड़ी सी छोटी सी, ये उनके लिए बोला है मैंने जो बहुत कंफ्यूज भी हैं और दिन भर बस इसी कंफ्यूजन में चक्कर खा रहे बार बार। तो क्लियर करो मामले को अपने दिमाग में, सबसे पहले तो खुद को बैलेंस कर लो और फिर देखो कौन है ट्विन फ्लेम, कौन है सोलमेट। अपने आप से बोलेगी सोल उसकी और आपकी सोल सुनेगी बड़े ध्यान से। ठीक है, तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम 1-to-1 बात करेंगे और बहुत अच्छा क्लिक निकालेंगे। तो ये मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये उन रीडर्स के ऊपर भी बनाया है, एक जो मिसगाइड कर रहे हैं तरह तरह के लोगों को। ट्विन फ्लेम आएगा, अभी आएगा, वो तो हाफ था, ये पूरा आएगा, वो 40% था, ये 30% आएगा, फिर दोनों को मिला के 70% बनेगा। ये फालतू की जो बातें ये लोग करके आपको मिसगाइड कर रहे हैं ना, तो उनसे बचें आप बिल्कुल। डेफिनेट आपके लिए सब कुछ ठीक है, सब व्यवस्थाएं खुद बनेंगी, आप बस उस लायक बन जाएं, वाइब्रेशन ले लें। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।